सोचिए, अगर एक रात आप आखिरी बस में चढ़ें और हर स्टॉप पर उतरने वाला इंसान कभी वापस ना आए, अगर वो बस किसी जगह नहीं बल्कि आपके ही अतीत की ओर जा रही हो, और अगर हर टिकट पर लिखा हो आपका सबसे बड़ा पछतावा। ये कहानी है आखिरी सवारी की, जहां डर भूतों से नहीं बल्कि उन फैसलों से पैदा होता है जिनसे हम जिंदगी भर भागते रहे हैं। हम हर हफ्ते 2 डरावनी कहानियां अपलोड करते हैं, ऐसी कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि भीतर तक झकझोर देती हैं। सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं आखिरी सवारी। रात के 12:47। बारिश ऐसी जैसे शहर को कोई अदृश्य हाथ निचोड़ रहा हो। बस स्टैंड पर पीली ट्यूबलाइट झपक रही थी, कभी उजाला कभी अंधेरा, और हर झपकी के साथ चेहरों पर बने भाव बदल जाते, जैसे किसी ने पल भर को उनकी आत्मा खींच ली हो। मैं अद्वैत भीगा हुआ टिकट पकड़े खड़ा था। आखिरी बस, रूट 13। बोर्ड पर लिखा था अंतिम सेवा। नीचे किसी ने चौक से जोड़ दिया था, जो चढ़े वो बदल के उतरे। मैंने सोचा किसी शरारती का काम होगा। बस आई तो आवाज नहीं थी, न हॉर्न न इंजन की घरघराहट। बस सरकती हुई आकर रुकी, जैसे पहिरों के नीचे सड़क नहीं पानी हो। दरवाजा अपने आप खुला और भीतर से एक गंध आई, पुराने कागज, जली मोमबत्ती और गीली मिट्टी की। अंदर कुल 7 यात्री थे, सबके चेहरे ऐसे जैसे किसी ने किसी दर्पण को धुंधला कर दिया हो। ड्राइवर के सिर पर कैप था, चेहरा छाया में। कंडक्टर लंबा पतला कोट पहने टिकट पंच कर रहा था। पंच की आवाज टक टक नहीं, टक 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 थी। बीच में एक हल्की सी खरोंच, जैसे नाखून हड्डी पर घिस रहा हो। मैं बैठा ही था कि बस चल पड़ी। खिड़की से बाहर शहर पीछे भागने लगा, पर अजीब, बारिश की धारें उल्टी दिशा में बह रही थीं। पहला स्टॉप आया शांति नगर। वहां कोई बोर्ड नहीं था, बस एक जंग लगा खंबा। एक बुजुर्ग आदमी उठा। उसने किसी को नहीं देखा। उसके जूते सूखे थे, जबकि हम सब भीगे थे। उसने उतरते वक्त बस की सीढ़ी पर एक पल रुककर कहा, माफ करना। दरवाजा बंद हुआ, बस चली। 5 मिनट बाद दूसरा स्टॉप, पुराना पुल। एक युवती उठी। उसकी आंखों में काजल फैला था, मगर आंसू नहीं। उतरते वक्त उसने कंडक्टर की ओर देखा। कंडक्टर ने धीमे से कहा, सही समय। बस फिर चल दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पहली सीट खाली, दूसरी भी। दोनों यात्री उतर गए, लेकिन वापस नहीं आए। किसी ने फुसफुसाया, ये लोग लौटते क्यों नहीं? कंडक्टर ने मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे कुएं। उसने कहा, हर स्टॉप पर वही उतरता है जो अपने अतीत से भाग रहा है। उस वाक्य के साथ ही बस की लाइटें 1 सेकंड को बुझीं, और जब जलीं तो खिड़की के बाहर शहर नहीं था। बाहर एक लंबा अनंत रास्ता था, जिसके दोनों तरफ काले पेड़ खड़े थे, जैसे किसी अंतिम संस्कार में मौन गवाह। मैंने कांपते हाथों से टिकट को फिर देखा। स्याही अब सूख नहीं रही थी, वो धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे मेरी उंगलियों की गर्मी से जाग गई हो। अद्वैत नाम के नीचे अब नई पंक्ति उभर आई थी, जिसे माफ नहीं किया गया। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने सामने बैठे आदमी को देखा। उसकी आंखें अब टिकट पर टिकी थीं। तुम्हारे टिकट पर क्या लिखा है? उसने पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। उसने खुद अपना टिकट देखा और अचानक चीख पड़ा, नहीं, ये झूठ है। उसके टिकट पर लिखा था, जिसने सच छुपाया। बस अचानक झटके से होगी। बाहर बोर्ड चमका, मंगल मोड़। आदमी की सांस तेज हो गई। मैं नहीं उतरूंगा, वो बुदबुदाया। मैंने कुछ नहीं किया। कंडक्टर पास आया। उसके जूते जमीन पर नहीं, हवा में तैरते लग रहे थे। बस रुकती नहीं, उसने कहा, रोक ली जाती है। आदमी उठ खड़ा हुआ। उसकी टांगें कांप रही थीं। अगर उतर गया तो? कंडक्टर ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे, सिर्फ अंधेरा। तो भागना खत्म होगा। आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में विनती थी, भाई अगर मैं वापस आऊं तो? वाक्य पूरा नहीं हुआ। दरवाजा खुला। बाहर कहां नहीं जा सकता था। कोई सड़क नहीं, कोई रोशनी नहीं,
सिर्फ धुंध, और धुंध के भीतर परछाइयां जो फुसफुसा रही थी। वो उतरा, दरवाजा बंद, बस चल पड़ी। मैंने खिड़की से देखा, मंगल मोड़ पीछे रह गया, जैसे कभी था ही नहीं। सीट खाली थी और उस खालीपन से ठंड उठ रही थी, सीधे मेरी रीढ़ में। तभी ड्राइवर ने पहली बार बोला। उसकी आवाज कांच जैसी थी। अगला स्टॉप तुम्हें पहचानता है। बस के अंदर अब सिर्फ 4 यात्री बचे थे। हर किसी के चेहरे पर एक सी थकान, जैसे हम बरसों से जाग रहे हों। लाइटें धीमी धीमी धड़क रही थी। हर धड़कन पर मुझे किसी दिल की आवाज सुनाई देती, पर वो मेरा नहीं था। अचानक बस एक ऐसे स्टॉप पर पहुंची जहां कोई बोर्ड नहीं था। वहां सिर्फ एक लंबा शीशा खड़ा था, सड़क के बीच। कंडक्टर बोला, आईने वाला स्टॉप। मेरे सामने बैठी महिला चीख उठी, नहीं, यहां नहीं। उसके टिकट पर मैंने झांक कर देखा, लिखा था, जिसने देखा और चुप रहा। शीशे में उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक कमरा था, पुराना, अंधेरा, और फर्श पर एक बच्चा। बच्चा हिल नहीं रहा था। महिला रोने लगी, मैंने नहीं मारा, मैंने सिर्फ दरवाजा बंद किया था। कंडक्टर ने सिर झुकाया। कभी कभी बंद दरवाजे भी हथियार होते हैं। वो उतर गई। शीशे ने उसे निगल लिया। शीशा फिर से खाली सड़क बन गया। मेरे सिर में दर्द होने लगा। स्मृतियां ऐसे उभरने लगी जैसे किसी ने दीवार खुरच दी हो। एक आवाज, तुम भी चुप रहे थे अद्वैत। मेरा स्टॉप आया। बोर्ड उभरा, कक्ष 304। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। कक्ष 304, वही अस्पताल का कमरा, वही रात, वही मैं, दरवाजे के बाहर खड़ा। भीतर माँ की आवाज और डॉक्टर का सवाल, क्या हम आगे बढ़ें? मैंने जवाब नहीं दिया था। मैं भाग गया था। कंडक्टर मेरे पास आया। उतरने से पहले स्वीकारो। मैं उठा। मेरे पैरों में वजन नहीं था। दरवाजा खुला। बाहर अस्पताल नहीं था, सिर्फ वही कमरा, तैरता हुआ अंधेरे में। मैंने कदम बढ़ाया और तभी बस की घंटी बजी। ड्राइवर बोला, अभी नहीं, सबसे बड़ा पछतावा आखिर में उतरता है। दरवाजा बंद हो गया। बस आगे बढ़ गई और मुझे पता चल गया, मेरी आखिरी सवारी अभी बाकी थी। बस अब किसी सड़क पर नहीं चल रही थी। खिड़की से बाहर सिर्फ एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ दरवाजे जिन पर कोई नंबर नहीं, सिर्फ नाम खुरचे हुए। कुछ नाम मिट चुके थे, कुछ ताज़ा खून जैसे लाल। बस के भीतर घड़ी उल्टी चल रही थी। सेकंड की सुई पीछे भागती और हर टिक के साथ सिर में कोई स्मृति चुप जाती। पीछे की सीट पर बैठा लड़का, शायद कॉलेज का, अचानक बोला, ये जगह मुझे जानती है। उसके टिकट पर मैंने देखा, जिसने वादा तोड़ा। बस रुकी, बोर्ड उभरा, गलियारा 7। लड़का कांपने लगा, मैंने तो बस फोन नहीं किया था। दरवाजा खुला। बाहर गलियारा और गहरा हो गया। दीवारों से आवाजें आ रही थीं। तू आएगा ना? तूने कहा था। मैं इंतजार करती रही। लड़का कान बंद करने लगा। बस एक कॉल ही तो नहीं किया था। कंडक्टर ने कहा, कभी कभी एक कॉल एक जिंदगी होती है। गलियारे के अंत में एक दरवाजा खुला। भीतर एक लड़की बैठी थी, मोबाइल हाथ में, बैटरी 1%। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज, कृपया बात कर लो। लड़का चीख पड़ा। उसने उतरने की कोशिश की, फिर पीछे हटा। मैं माफी मांग लूंगा। कंडक्टर ने सिर हिलाया। ये बस माफी तक नहीं जाती। लड़का उतरा। गलियारा उसके पीछे बंद हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। बस के अंदर एक नई गंध भर गई, जलते प्लास्टिक और आंसुओं की। अब सिर्फ मैं और एक और यात्री बचे थे। वो चुपचाप बैठी थी, काली साड़ी में एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें दूधिया थीं, पर वो सब देख रही थी। उसने मेरी तरफ बिना देखे कहा, तुम्हारा गलियारा सबसे लंबा है। बस अचानक तेज हो गई। दीवारें पिघलने लगीं। गलियारा टूटकर खुली जगह में बदल गया, जहां हवा नहीं थी पर आवाजें थीं, हजारों आवाजें। बोर्ड उभरा, समय 0। बूढ़ी औरत उठ खड़ी हुई। उसके टिकट पर लिखा था, जिसने दुआ मांगी पर हाथ नहीं बढ़ाया। उसने हंसने की कोशिश की, हंसी में सिसकी थी। मेरा बेटा डूब रहा था। उसने कहा, मैं मंदिर में थी, भगवान से कहा बचा लो। बस की खिड़की में दृश्य उभरा, एक नदी, तेज बहाव, एक बच्चा हाथ मारता हुआ, किनारे खड़ी औरत, यही डरी हुई। मैंने सोचा भगवान करेंगे। उसने फुसफुसाया। कंडक्टर बोला, भगवान ने तुम्हें हाथ दिए थे। नदी का पानी खिड़की से टपकने लगा। फर्श भीग गया। बच्चे की चीख अब बस के अंदर गूंज रही थी।
बूढ़ी औरत घुटनों के बल गिर पड़ी। मुझे वापस भेज दो, मैं कूद जाऊंगी। ड्राइवर ने कहा, यह स्टॉप समय के बाहर है, यहां अगर नहीं होते। दरवाजा खुला। बाहर न नदी थी न जमीन, बस वही पल जमे हुए। औरत उठी, उसने मेरी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखें सच में दिखीं, खाली। अगर तुम पहुंच जाओ, उसने कहा, तो रुको मत। वो उतरी। पल हिला और फिर सब शांत। बस में अब सिर्फ मैं था। कंडक्टर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अब समझ आए? मैंने सूखे होठों से पूछा, ये बस आखिर कहां जाती है? कंडक्टर ने टिकट फाड़ दिया। जहां से तुम कभी लौटकर नहीं आए, अपने सबसे बड़े पछतावे तक। बस रुकने लगी और बोर्ड उभरने लगा, धीरे साफ अक्षरों में, अंतिम स्टॉप अद्वैत। बोर्ड पर मेरा नाम चमक रहा था, अद्वैत। कोई रूट नंबर नहीं, कोई जगह नहीं, सिर्फ नए। बस रुक चुकी थी पर हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। दीवारों पर उभरी दरारों से रोशनी नहीं, यादें रिस रही थीं। बचपन की हंसी, माँ की डांट, अस्पताल की मशीनों की बीप, सब एक साथ। मैं सीट से उठा। पैरों ने जमीन को छुआ तो लगा जैसे फर्श नरम है, मांस की तरह। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बस के अंदर अब सीटें नहीं थीं, सिर्फ दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक साल लिखा था, 2008, 2012, 2017। कंडक्टर बोला, ये वो साल हैं जहां तुम उतर सकते थे पर उतरे नहीं। सबसे आखिरी दरवाजे पर लिखा था 2021। मेरे हाथ कांप गए। वही साल, वही अस्पताल, वही रात। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही कमरा, कक्ष 304। माँ बिस्तर पर लेटी थीं, चेहरा पीला, मशीनें सांस ले रही थीं। डॉक्टर मेरे बगल में खड़ा था। हमें फैसला चाहिए, डॉक्टर बोला। मैंने उस पुराने अद्वैत को देखा, दरवाजे के पास खड़ा, नजरें झुकाए। अगर साइन कर दिया तो वो चली जाएंगी, डॉक्टर ने कहा, और अगर नहीं तो दर्द में रहेंगी। कमरे की दीवारों से फसफुसाहटें आने लगी। तू डर गया था, तू अकेला नहीं बनना चाहता था, तूने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। मैं चिल्लाया, मैं वापस नहीं जा सकता। कंडक्टर की आवाज पीछे से आई, ये वापस जाना नहीं है, ये उतरना है। पुराना अद्वैत अचानक मुड़ा। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में न डर था न आंसू, सिर्फ सवाल। अगर तू होता तो क्या करता? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मशीन की बीप सीधी हो गई। माँ की सांस रुक गई। कमरा काला हो गया और मैं गिर पड़ा। जब आंख खुली तो मैं फिर बस में था, पर अब बस छोटी हो चुकी थी, एक ताबूत जितनी। कंडक्टर मेरे सामने झुका। तुम उतरे नहीं, उसने कहा, इसलिए अब अगला अध्याय शुरू होगा। बस फिर चल पड़ी। अब बाहर कुछ नहीं था, न रास्ता न अंधेरा, सिर्फ एक गाढ़ा शून्य। मैंने देखा सीटों पर अब चेहरे उभर रहे थे। वो लोग जो पहले उतरे थे, बुजुर्ग आदमी, युवती, मंगल मोड़ वाला आदमी, सब यहां थे, पर यात्री नहीं। वे सीटों में धसे हुए थे, आंखें खुली, मुंह सिल दिए गए। कंडक्टर बोला, जो अपने पछतावे को स्वीकार नहीं करता वो रास्ता बन जाता है। मैं पीछे हट गया। तो मैं? ड्राइवर ने पहली बार पूरा चेहरा दिखाया। वो मैं था, थका हुआ, बूढ़ा, आंखों में सदियों की नींद। हर बस को ड्राइवर चाहिए, उसने कहा, और हर ड्राइवर कभी यात्री होता है। मेरे हाथ में एक पंच मशीन आ गई। उस पर लिखा था, अगली सवारी। बस रुकी, दरवाजा खुला। बाहर एक नया बस स्टैंड था, वही पीली ट्यूबलाइट, वही बारिश। एक लड़की खड़ी थी, डरी हुई। उसके हाथ में टिकट था। मैंने बोलना चाहा, उसे रोकना चाहा, पर मेरे मुंह से वही शब्द निकले जो कंडक्टर ने पहले कहे थे। टिकट दिखाइए। लड़की बस में चढ़ गई। बस चल पड़ी। कंडक्टर, अब ड्राइवर, मेरी तरफ देखा। डर मत, उसने कहा, शुरुआत में सब ऐसा ही महसूस करते हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बोर्ड चमका, रूट 13, आखिरी सवारी। और मुझे समझ आ गया, सबसे बड़ा डर भूत नहीं होते, सबसे बड़ा डर होता है वो पछतावा जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करते। मेरे हाथ अपने नहीं लग रहे थे। पंच मशीन भारी थी, जैसे उसमें लोहे के साथ यादें भरी हों। बस स्टैंड पर बारिश वही थी, ट्यूबलाइट वही।
पर अब मैं जानता था ये जगह बाहर की दुनिया नहीं है, ये बीच की दुनिया है। लड़की खिड़की के पास बैठी थी, शायद 20-22 साल की। बार बार मोबाइल देख रही थी, पर स्क्रीन काली थी। मैंने अनजाने में वही सवाल पूछा जो कभी मुझसे पूछा गया था, अंतिम बस क्यों? उसने हल्की हंसी हंसी, क्योंकि घर जाना था और सब कुछ मिस हो गया। उसके टिकट पर नजर गई, नाम रिया, पछतावा क्रमांक 01। मेरे सीने में कुछ खिंच गया। पहला पछतावा हमेशा सबसे आसान लगता है। बस चली, बाहर शहर बनने लगा, पर अधूरा। आधी इमारतें, अधूरे लोग, कोई चेहरा पूरा नहीं था। रिया बोली, ये जगह मुझे सपने जैसी लग रही है। मैं जवाब नहीं दे पाया। ड्राइवर, मेरा पुराना रूप शीशे में दिखा। उसने बहुत धीमे कहा, पहली सवारी को सच मत बताना, नियम है। पहला स्टॉप आया, बोर्ड लिखा छत। रिया उठ खड़ी हुई। अचानक उसका चेहरा बदल गया, आंखें भर आईं। मैं यहाँ नहीं। खिड़की में दृश्य उभरा, एक इमारत की छत, नीचे सड़क और ऊपर खड़ी रिया, फोन पर किसी से बहस। बस मजाक था, वो रो रही थी। मैं कूदना नहीं चाहती थी। हवा में आवाज गूंजी, अगर नहीं चाहती थी तो पीछे क्यों नहीं हटी? रिया ने मेरी तरफ देखा, मैं वापस आ जाऊंगी ना? मेरे मुंह से अपने आप निकला, जो उतरता है वो लौटता नहीं। शब्द सुनकर मैं कांप गया। वो शब्द अब मेरे थे। दरवाजा खुला, छत ने उसे निगल लिया। बस चल पड़ी। मेरी पहली सवारी खत्म। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, दर्द कम नहीं होता, बस आदत हो जाती है। अब बस में हर चीज मुझे पहचानने लगी थी। सीटें मेरी ओर झुकती, लाइटें मेरी धड़कन पर टिमटिमाती। मैं कंडक्टर की कुर्सी पर बैठा, वो कुर्सी जो पहले मुझे डराती थी। ड्राइवर ने कहा, अब तुम्हें स्टॉप चुनने होंगे। मैं नहीं चुनना चाहता, मैंने कहा। वो हंसा, कोई भी नहीं चाहता, फिर भी करता है। नई सवारी चढ़ी, 3 लोग। एक आदमी जिसकी आंखों में नींद नहीं थी, एक औरत जिसके हाथ कांप रहे थे, और एक बच्चा बहुत छोटा जिसके पास टिकट नहीं था। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, बिना टिकट? ड्राइवर बोला, कुछ पछतावे टिकट के बिना आते हैं। बच्चा मुझे देख रहा था, उसकी आंखें जानी पहचानी लगी। अचानक मेरे सिर में झटका लगा। वो मैं था, 6 साल का। बोर्ड उभरा, बचपन। औरत चीख पड़ी, नहीं, उसे मत दिखाओ। उसके टिकट पर लिखा था, जिसने मारने नहीं रोका। खिड़की में दृश्य उभरा, एक कमरा, एक बच्चा कोने में और एक आदमी बेल्ट उठाए। मेरा बचपन। मेरी माँ नहीं, कोई और दरवाजे के पास खड़ी वही औरत चुप। मेरा सिर फटने लगा। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, ये मेरा नहीं। ड्राइवर बोला, बस सबका नहीं होता, कुछ रास्ते साझा होते हैं। औरत उतर गई, कमरा बंद हो गया। बच्चा, मैं अब भी बस में था। वो मेरे पास आया, तुमने किसी को नहीं बताया, उसने कहा। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं डर गया था। बच्चा मुस्कुराया, तो अब डर खत्म क्यों नहीं करते? बस रुक गई। बोर्ड पर लिखा था, जो बच गया। और पहली बार मैं समझ गया कि शायद ये बस सिर्फ सजा नहीं है, शायद ये एक मौका भी है। बोर्ड पर लिखा था, जो बच गया। बस रुकी नहीं थी, फिर भी हर चीज थम गई। आवाजें, रोशनी, यहां तक कि मेरी सांस भी। बच्चा, 6 साल का मैं सीट पर बैठ गया। उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंचते थे। वो झूल रहे थे जैसे समय से बाहर हूं। अगर मैं बच गया, उसने पूछा, तो तुम क्या बने? मैं जवाब नहीं दे पाया। ड्राइवर ने पीछे से कहा, जो बच जाता है वही सबसे भारी बोझ उठाता है। खिड़की में एक नया दृश्य उभरा, स्कूल का कमरा, टीचर का सवाल और मैं चुप। फिर कॉलेज, एक दोस्त डिप्रेशन में, एक मैसेज, आज बात कर ले, और मैं चुप। फिर ऑफिस, एक फाइल, एक साइन जो किसी और की नौकरी ले गया, और मैं चुप। बच्चे ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई आरोप नहीं था, सिर्फ थकान। तुम हर बार बच गए, उसने कहा, और हर बार किसी और को डूबने दिया। बस के फर्श पर पानी भरने लगा। नदी नहीं थी, ये वो शब्द थे जो मैंने कभी नहीं कहे। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मैं डरता था, मैंने कहा। बस ने पहली बार मेरी बात सुनी।
लाइटें तेज हुईं। कंडक्टर की कुर्सी से एक आवाज आई, स्वीकार करना उतरना नहीं है, स्वीकार करना रुकना है। बोर्ड बदला, अब लिखा था अगला स्टॉप निर्णय। बच्चा मुस्कुराया, अब भागना मत। निर्णय का स्टॉप किसी जगह पर नहीं था, वो मेरे अंदर था। बस के दरवाजे खुले, बाहर कोई अंधेरा नहीं, कोई धुंध नहीं, सिर्फ एक कुर्सी और एक मेज। मेज पर वही कागज, अस्पताल वाला फॉर्म। ड्राइवर उतर गया, कंडक्टर भी। बस खाली थी, मैं अकेला और मेरे सामने 2 सिग्नेचर लाइनें। एक पर लिखा था दर्द जारी रहेगा, दूसरी पर दर्द खत्म होगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। यही वो पल था जिससे मैं भागता रहा। पीछे से आवाज आई, माँ की। डरना गलत नहीं है अद्वैत, आवाज नरम थी, पर डर के पीछे छुप जाना। मैंने आंखें बंद की। पहली बार किसी स्टॉप पर भागने का रास्ता नहीं ढूंढा। मैंने साइन किया, कागज जल गया, कमरा गायब हो गया। मैं फिर बस में था, पर अब बस चल नहीं रही थी। ड्राइवर की सीट खाली थी, कंडक्टर की कुर्सी भी। बच्चा मेरे सामने खड़ा था। अब क्या? उसने पूछा। बस की लाइटें बुझ गईं और अंधेरे में एक आखिरी बोर्ड चमका, अध्याय शेष हैं, क्योंकि कुछ पछतावे मरते नहीं, वो रूप बदलते हैं। बस ने धीरे से हॉर्न दिया, पहली बार। हॉर्न की आवाज के बाद भी बस नहीं चली। ऐसा लगा जैसे उसने मुझसे कुछ सुनने की उम्मीद की हो, कोई आदेश, कोई दिशा। मैं ड्राइवर की सीट पर जा बैठा। स्टीयरिंग ठंडा नहीं था, बल्कि धड़क रहा था, जैसे किसी जीवित चीज की नब्ज पकड़ ली हो। शीशे में अब मेरा चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन वो मेरा वर्तमान चेहरा नहीं था। वो वही चेहरा था जो तब होता अगर मैं हर बार भागता रहता। पीछे से बच्चे की आवाज आई, अगर बस नहीं चली तो क्या होगा? मैंने जवाब दिया, तो हम यहीं रहेंगे। उसने सिर हिलाया, नहीं, तब नए लोग फंसेंगे। अचानक बस स्टैंड उभर आया। इस बार वहां बहुत लोग थे, भीड़, हर किसी के हाथ में टिकट, हर किसी की आंखों में वही खालीपन जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने पहला टिकट पंच किया, आवाज आई टक, और उसी के साथ एक चीख। बस के अंदर एक आदमी गिर पड़ा, उसके सीने से धुआं उठ रहा था। टिकट पर लिखा था, जिसने खुद को माफ नहीं किया। मैं पीछे हटा, ये स्टॉप क्यों नहीं आता? मैंने पूछा। बस ने जवाब दिया, दीवारों से उभरे शब्द पढ़े जा सकते थे, क्योंकि ये आखिरी सवारी नहीं है, ये आखिरी मौका है। बाहर भीड़ में से एक और चेहरा दिखा, मेरा दोस्त, वही जिसे मैंने मैसेज का जवाब नहीं दिया था। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और बस में चढ़ गया। मेरे हाथ जम गए। अब स्टॉप चुनना मेरे हाथ में था। बोर्ड पर नाम उभरा, अगर। पूरा बस सन्नाटे में डूब गया। ये कोई जगह नहीं थी, ये वो शब्द था जो हर पछतावे की जड़ होता है। खिड़की में दृश्य बदले, हजारों जिंदगियां। अगर मैंने कॉल उठा लिया होता, अगर मैं रुक गया होता, अगर मैंने सच बोल दिया होता। हर अगर एक नई लाश था, हर अगर एक अधूरी सांस। मेरा दोस्त खड़ा हुआ, उसने टिकट फाड़ दिया। मैं उतरना नहीं चाहता, उसने कहा। मैंने पहली बार नियम तोड़ा, यहां उतरना जरूरी नहीं है, मैंने कहा। बस कांप उठी, लाइटें फट गईं, कंडक्टर की आवाज गूंजी, नियम तोड़ोगे तो बस टूटेगी। मैं चिल्लाया, तो टूट जाने दो। बस रुकी, पूरी तरह। भीड़ गायब हो गई, स्टैंड जल गया, सिर्फ मैं, मेरा दोस्त और बच्चा। बच्चा मुस्कुराया। यही था सबसे डरावना स्टॉप, उसने कहा, जहां तुमने पहली बार खुद को सजा देना बंद किया। बस धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी, टिकट राख हो गए, रूट 13 मिट गया और आखिरी बार बोर्ड चमका, जो अपने पछतावे से भागता है वो यात्री बनता है, जो उसका सामना करता है वो उतर जाता है। बस खत्म हो गई और मैं पहली बार वाकई उतर गया। जब बस धुंध में पूरी तरह घुल गई तो मुझे लगा मैं गिर रहा हूं, पर जमीन ने मुझे थामा। मैं एक सड़क पर खड़ा था, साफ, सूखी, सुबह की रोशनी में नहाई हुई। कोई बारिश नहीं, कोई ट्यूबलाइट नहीं, कोई हॉर्न नहीं, सिर्फ आम सी सुबह। मेरे हाथ में अब टिकट नहीं था, पर हथेली पर एक निशान था, पंच मशीन का, जैसे याद दिलाने के लिए कि सब सपना नहीं था।
मेरे सामने लोग चल रहे थे, हंसते हुए, मोबाइल पर बात करते हुए, पर अब मैं देख पा रहा था हर किसी के पीछे एक हल्की सी परछाई थी जो उनके साथ नहीं चल रही थी, वो रुकी हुई थी। मैं समझ गया, वो उनके पछतावे थे। अचानक किसी ने मेरा नाम लिया। मैं मुड़ा, मेरी माँ खड़ी थी, वही चेहरा, वही आंखें, पर इस बार अस्पताल का बिस्तर नहीं। मैं कांप गया। मैंने देर कर दी थी, मैंने कहा। माँ मुस्कुराई। तुम रुके नहीं, उन्होंने कहा, बस इतना ही काफी था। मैं रो पड़ा, पर यह रोना डर का नहीं था, ये उस बोझ के उतरने का था जो सालों से सीने पर बैठा था। माँ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उनके पीछे वही बच्चा खड़ा था, 6 साल का मैं। उसने हाथ हिलाया। अब मैं यहीं रुकूंगा, उसने कहा, तुम आगे जाओ। वो दोनों धूप में घुल गए। मैं अकेला था, पर खाली नहीं। सालों बाद एक रात बारिश। मैं बस स्टैंड से गुजर रहा था, वही पीली ट्यूबलाइट, और वहां वो बस खड़ी थी, रूट 13, आखिरी सवारी। नई भीड़, नए चेहरे, वही डर। कंडक्टर मुझे दिखा, पर अब वो डरावना नहीं था, थका हुआ था। उसने मुझे देखा और सिर झुकाया। बहुत कम लोग उतर पाते हैं, उसने कहा। मैंने बस की ओर देखा, और जो नहीं उतरते, उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। भीतर सीटों में धंसे चेहरे, खुली आंखें, खुले पछतावे, वो रास्ता बन जाते हैं, उसने कहा। बस चल पड़ी, धीरे, खामोशी से। मैंने आखिरी बार बोर्ड देखा, उस पर कुछ नया लिखा था। आखिरी सवारी, सिर्फ मौत तक नहीं जाती, कभी कभी वो सच तक भी ले जाती है। बस अंधेरे में खो गई। मैं घर की तरफ मुड़ा। सुबह होने वाली थी, और मुझे पता था डर अब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी कोई अपने अतीत से भागेगा, कहीं ना कहीं रूट 13 फिर चलेगी। अगर ये कहानी आपको डर के साथ साथ अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर गई हो, तो याद रखिए, सबसे भयानक चीज कोई भूत नहीं, बल्कि वो पछतावा है जिससे हम भागते रहते हैं। अगर आपको आखिरी सवारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत जल्द एक और डरावनी कहानी लेकर लौटेंगे। तब तक याद रखिए, अगर कभी रात में कोई आखिरी बस रुके तो सोच समझकर चढ़िए।